2019 में मिस्टर इंडिया और मेसलमेनिया भी इन्होंने यूएस के अंदर जीते, तो सर नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? देखिए, मैंने लास्ट 2 कंपटीशन जो जीते हैं वो प्योर वेजिटेरियन जीते हैं, और ये एक मिथ्या है कि नॉन वेजिटेरियन खा के ही आपकी बॉडी बन सकती है। बजरंग बली की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं अपने घर का खाना ही खाता हूँ, दाल चावल रोटी साग सब्जी, यही मेरी बॉडी को बनाता है। मेरे विजडम को, मेरे इंटेलेक्ट को, मेरी स्पीच को इतना शेयर किया कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने शो में मुझे आपकी कृपा से अवसर दिया अपने मन की बात करने। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं, जो कंपटीशन होने वाला है सो वहाँ काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर आने वाले हैं, जैसे कि भरत सिंह वालिया, जिनको आज किसी भी नाम या किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है वो लोग। सो हमारे साथ कुछ लोग और हैं, लाइक प्रवीण है, राहुल जो कि आरकेएन फिटनेस से है। सो हाय बोलो सबको। हाय गाइस। सो बस हम निकल रहे हैं, बस थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी भी हमारा काम नहीं कर रहा है, शायद टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा वहाँ पहुँचने में लगेगा हम लोगों को, और तब तक गाड़ी कूल हो जाएगी और वहाँ हम पहुँच भी जाएंगे। सो आई होप कि आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से अच्छा इंटरव्यू होगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं उनसे पूछने के लिए, बाकी देखते हैं कैसा क्या रेस्पॉन्स रहता है। तो गाइस 2 बजे कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, और राहुल भी है जो ये हमारे मानस है ना, इन्होंने 2 यहीं पे बजा दिए। अब देखो वहाँ पे जाते जाते 3 बज जाएंगे, थोड़ा यहाँ से 15-20 किलोमीटर है तो टाइम लगेगा जाने में। तो अब जा रहे हैं वहाँ पे, और वीडियो में आगे बने रहना, बहुत मजा आएगा। पूरे सारे इंटरव्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। एथलीट IFBB प्रो हमारे राहुल फिटनेस जो है वो भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे एथलीट वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए सर के साथ, तो चलते हैं देखिए। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेश और मेरा चैनल लीडिंग टू फिटनेस पे आपका स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं RBA दनगैच ऑडिटोरियम में, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा है, जो NCL यानी कि जो राजस्थान चैंपियनशिप है वो। सो आज इसमें मतलब आने वाली तो बहुत सारी शख्सियत है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, शायद आप भी फॉलो करते होंगे। स्पेशलिटी क्या है कि रुद्राक्षधारी, माथे पे चंदन, गले में जनेऊधारी और बजरंग बली के भक्त। सबसे खास बात यह है कि फुल है वो वेजिटेरियन। ऐसे इंसान हमारे सामने आने वाले हैं। आप गैस कर सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं भरत सिंह वालिया के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आज इस कंपटीशन में आने वाले हैं। कुछ सवालात मेरे हैं, कुछ मैं उनसे पूछने वाला हूँ जो शायद आपकी तरफ से आए हैं, कुछ उनके चाहने वालों की तरफ से है। सो ऐसे मेरे साथ बने रहिए, हम मिलते हैं उनके साथ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बिजनेस होल्डिंग बाबा फैमिली है, यानी बाबा स्टूडियो जो जिम है, कई सारी जिमें इनकी गंगापुर सिटी में है, शिप्रापत पे है, पत्रकार कॉलोनी पे है। सो उन सारे जिमों के एक ही ओनर है अरुण सिंह, जो कि काफ़ी टाइम पहले कंपटीशन खेला करते थे, आज वो खुद कंपटीशन करवा रहे हैं। सो मिलते हैं। सबसे पहले तो आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राजस्थान की मिट्टी को कोटि कोटि प्रणाम। जानते हैं राजस्थान की मिट्टी क्या है? आप सभी लोग राजस्थान की मिट्टी, ये बहुत गहरी बात है, समझ आएगी किसी। एनी टाइम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय कमलेश गोयल, पुनीत गोयल, अमित गोयल, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजर NPC नेशनल्स राजस्थान के, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि बहुत तरक्की करें। से बात कर लेता हूँ। क्या हाल है मित्रों? जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे DMs और हमारे इंक्वायरी के नंबर पे बहुत मैसेज आते हैं, बहुत कॉल आते हैं। आप सभी ये क्या हाल है मित्रों टाइटल को बहुत बहुत सराहते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में एक दूसरे को पूछते हैं क्या हाल है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप लोगों ने मेरे विजडम को, मेरे इंटेलेक्ट को, मेरी स्पीच को इतना शेयर किया कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने शो में मुझे आपकी कृपा से अवसर दिया अपने मन की बात करने। जैसे कि परसों ही मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, हमारी मनप्रीत पाजी के साथ वो इंटरव्यू था, और उस वीडियो में मैं एक योद्धा और एक आत्मा की बात करता हूँ, उसमें एक मैसेज देता हूँ। उस वीडियो को 1 घंटे में आप लोगों ने 20,000 शेयर दे दिए। ये है बदलता हुआ भारत, ये है जागृत भारत।
बहुत समय से, या कैसे तो 1 साल से ज्यादा हो चुका है, बहुत सारे सवाल उठे, बहुत प्रेम मिला, बहुत सम्मान मिला, थोड़ी हेट मिली, और वो हेटर्स भी धीरे धीरे करके कन्वर्ट होके प्यार करने लगे। लेकिन एक सवाल सबके मन में था कि मॉडर्न साधु आखिर चाहता क्या है, ये आखिर करना क्या चाहता है, रैलीज करके, इतने बड़े बड़े जलसे करके, ये क्या दिखाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है। बहुत सवाल थे आप लोगों के, मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जब भी आपके बीच में आता हूं प्रमाण के साथ आता हूं, शब्दों के साथ नहीं, एक्शंस के साथ आता हूं। जैसा मैंने कहा मन की बात मोदी जी का मैंने किसी को नहीं बताया जबकि मैं जानता हूं। एक प्रॉमिस आज मैं आप सबसे करना चाहता हूं, आने वाले कुछ ही सालों में फिटनेस इंडस्ट्री का शुद्धिकरण संपूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। बॉडी बिल्डिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बॉडी बिल्डिंग को मैं केवल एक स्पोर्ट्स, एक गेम नहीं समझता हूं, इसको मैं योग समझता हूं। योग जानते हैं क्या होता है? नियम, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, समाधि। तो बॉडी बिल्डिंग क्या है? क्या बॉडी बिल्डर्स तपस्वी नहीं है? क्या बॉडी बिल्डर्स तपस्या नहीं करते? क्या वो सोसाइटी से दूर होकर अपने आप को अंतर्मुखी नहीं करते? लेकिन डिफरेंस कितना सा है? डिफरेंस इतना सा है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक इंडिविजुअल गेम है। हम ये अपने लिए खेलते हैं, हम अपने परिवार के लिए खेलते हैं, हम पैसा कमाने के लिए खेलते हैं। लेकिन योग जन कल्याण के लिए होता है, योग जगत कल्याण के लिए होता है। एक फियरलेस वॉरियर जो आप मॉडर्न साधु में देखते हैं, उसका योग का ही वो परिणाम है जो आप आज देखते हैं। जो भी कहते हैं कि एक फियरलेस वॉरियर आप में दिखाई देता है, उसका एक ही कारण है क्योंकि मैंने बॉडी बिल्डिंग को योग समझा। अब मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हमेशा की तरह अपनी एक छोटी सी कविता के साथ इस स्पीच को खत्म करना चाहता हूं। लोग कहने लगे हैं कि मॉडर्न साधु पागल हो रहा है। हम अंश हैं बजरंग बली के, उठा के पटक दे पर्वत, भुजाओं में इतनी ताकत रखते हैं। घमंड है बस एक ही बात का, सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं। जय श्री राम। सो हेलो दोस्तों, गले में रुद्राक्ष, माथे पे चंदन का टीका, फेवरेट कलर है जिनका भगवा, गले में जनेऊधारी। आज हमारे साथ है भरत सिंह वालिया। तो सर, जयपुर में आके आपको कैसा लग रहा है? अम्मा गणी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग इतिहास के अंदर जो मैंने पर्सनली फील किया है, आपने सबको श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया, चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी बिल्डिंग की एक जो खास बात आपने दिखाई है कि सब शुद्ध शाकाहारी बने, तो इसके पीछे क्या राज है? क्या मतलब शुद्ध शाकाहारी के पीछे क्या आपका लॉजिक है? देखिए, जैसे मैंने अंदर बात करी, बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए योग है। उसने मुझे मेरी अंतरात्मा से, मेरे अंतर्मन से जोड़ा है, और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग योग की भावना में कर्म योगी बनकर जिए, जैसी हमारी सनातन संस्कृति है। और उसके अंदर अगर हम योग कर रहे हैं, यानी कर्म योग कर रहे हैं, हम कर्म करने जा रहे हैं, तो कर्म हमारा हमेशा, जैसे सूर्य नारायण उगते हैं, तो कर्म किसके लिए करते हैं? सारी पृथ्वी के लिए, जगत कल्याण के लिए। उसी तरीके से अगर हम भी राइज करना चाहते हैं लाइफ में, हम भी चाहते हैं कि शूरवीरों जैसा हमारा नाम हो और हमारा देश जो है विश्व का गुरु बने, तो हमें भी संस्कृति को वापस लेके आना होगा, नेचर को प्यार करना होगा, प्रकृति को प्यार करना होगा, और हमें ये समझना होगा कि हर एक कण में, प्रकृति में सबको जीने का हक है, और केवल हम इंडिविजुअल गोल के लिए किसी को मार के नहीं खा सकते। जैसा कहते हैं कि पहले क्षत्रिय मीट खाते थे, नॉनवेज खाते थे और ताकत इकट्ठी करते थे। वो ऐसे इकट्ठी नहीं होती ताकत कि आपने फ्रिज से निकाला फ्रोजन को और माइक्रोवेव में रखा, गर्म किया, ब्रेड के अंदर रखा और खा लिया। ये आपको बीमार बनाएगा। क्षत्रिय हंट करने जाते थे, वो जंगल में जाते थे, जितनी एनर्जी शिकार को पकड़ने में लगती थी, फिर उसको काट के पकाने में लगती थी, उसके बाद वो खाया हुआ, तब जाके वो तंदुरुस्त बनते थे, तब जाके उनको हक होता था वो खाने का। जैसे शेर को हिरन को खाने का हक है, इस साइकिल है। लेकिन हमें घर में बैठ के मुर्गियों को प्रोड्यूस करके और उनको मार मार के अपने आप को बढ़ाने का, अपने करियर को बढ़ाने का, पैसे कमाने का कोई हक नहीं। सो 2019 में मिस्टर इंडिया और रेसलमेनिया भी इन्होंने यूएस के अंदर जीते, तो सर नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? अभी तो जगत कल्याण, जैसे मैंने आपको बोला। देखिए, बॉडी बिल्डिंग कभी मेरा पैशन नहीं था,
फिटनेस मेरा पैशन है, मुझे हमेशा से स्ट्रांग बनना था, स्ट्रेंथ पावर ये सब चाहिए थी। लेकिन इसने, जैसे मैंने बोला, कि मेरे अंतर्मन से जोड़ दिया, बल, बुद्धि और विद्या। जब बजरंग बली को याद किया जाता है, बल पहले, फिर बुद्धि और विद्या। तो बल यानी आप जब फिजिकली फिट है, जब आपका पिंड ये स्वस्थ है, तभी आपका मस्तिष्क काम करेगा, और आप मस्तिष्क काम करेगा तभी आप विद्या ले पाओगे। तो ये सब इंटेलेक्ट, विजडम जो आप देखते हैं, ये जो ज्ञान आप देखते हैं, ये केवल सही फिटनेस का कारण है। और बॉडी बिल्डिंग आज काफी पुश हो चुकी है, काफी आगे जा रही है, मेरी विचारधाराओं से बाहर जा रही है। कभी मन होगा तो वापस एंट्री करूंगा, अभी के लिए तो नहीं। सर, आप जैसे ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बिना मांस खाए या बिना मांस मिर्ची के बॉडी नहीं बन सकती, लेकिन ये आपने प्रूव करके दिखाया, तो लोगों के बारे में कुछ कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, मैंने लास्ट 2 कंपटीशन जो जीते हैं वो प्योर वेजिटेरियन जीते हैं, और ये एक मिथ्या है कि नॉन वेजिटेरियन खा के ही आपकी बॉडी बन सकती है। एक्चुअली वेजिटेरियन खा के आपको मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स खाने ही नहीं पड़ते, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आपके वेजिटेरियन खाने से पूरे हो जाते हैं। और हमारा जो हिंदुस्तानी खाना है, जो हमारे घर में बनता है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे केरल हो, जो घर का जो खाना है वही तंदुरुस्त बनाता है। और मैं बजरंग बली की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं अपने घर का खाना ही खाता हूँ, दाल चावल रोटी साग सब्जी, यही मेरी बॉडी को बनाता है। तो सर, जैसे लास्ट यूएस के अंदर अमेरिकन, आपने अपने चैनल पे ही बोला था कि आपको एक बार खाना पड़ गया था, सो उसके बारे में कैसा क्या मतलब रहा आपका? देखिए, ये तो हमारे ग्रंथों में, पुराणों में भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपको जगह के अनुसार अपना भोजन और अपने वस्त्र, जैसा देश वैसा भेष, वैसा ही आपको भेष लेना पड़ता है। अगर पहले लोग, जैसे माता पार्वती मत्स्य कन्या के रूप में जन्मी थी, तो उनका धर्म था कि वो वहां पे भोजन का कम रहता है संचार, उस समय पे सप्लाई कम थी, तो उस समय पे मछली नदी के या फिर जलाशय के पास रहते थे, वो मछली पकड़ के खाते थे। इसी तरीके से जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड मिले ही ना, जो कि है कोलंबस ओहायो, तो 3 दिन मैंने प्रोटीन शेक्स लेके compete करने की कोशिश करी, क्योंकि वेजिटेरियन के नाम पे वहाँ कुछ नहीं मिला था। वो कारण था, मुझे अपनी जान बचाने के लिए खाना पड़ा, और मेरे हिसाब से वो धर्म नहीं है। तो दोस्तों, देख रहे हो आप पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो मैं अभी यहाँ किसी के लिए समाप्त करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन पूरा इंटरव्यू इनका जरूर लेके आऊंगा। तो सर, थैंक यू आपका कि आपने अपना कीमती समय